हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय के बारे में। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ देखिएगा, आज है डे 9। तो डे 9 में हम पढ़े ग्रुप बाय स्टेटमेंट। तो कहाँ यूज होता है ये? तो यहाँ थोड़े से नोट्स यहाँ पर गिवन है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ मैंने दिए हुए हैं और सिंटैक्स भी मैंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। सिंटैक्स मैंने कुछ अपने हिसाब से भी बनाए हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे गिटहब लिंक पर तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, अगर आपको ये चाहिए तो ग्रुप, सिंपल आपने देखा हो ग्रुप क्या चीज़ होती है। आप किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कुछ कंप्यूटर आपने लिए उसका एक ग्रुप बना के आपने रखा है, ठीक है। इसी तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं, सिंपल इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट नेम होगा, हम उसके हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे और चेक करेंगे उसमें कितने पर्सन है, कितने एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं हर ग्रुप में। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि ग्रुप बाय जो यूज होता है, ग्रुप ग्रुप यूज होगा वेयर कंडीशन के बाद। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम। ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई ऊपर। तो इस तरह से मैंने अलग अलग यहाँ पर आपको दिखाया हुआ, और किस तरह से वेयर कंडीशन यूज करेंगे वो भी एक एग्जांपल मिलेगा इसमें। कॉलम्स आप कितने भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मल्टी ग्रुप का भी मैं एग्जांपल दूंगा, सिंगल ग्रुप ग्रुप का भी और मल्टी ग्रुप का भी। अब देखिए वेयर कंडीशन लगी है, और यहाँ ग्रुप वेयर कंडीशन के बाद ग्रुप लेगा बनेगा, और उसके बाद आप ऑर्डर वाई यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये हमारे पास टेबल है। अगर आप नोट्स में देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही टेबल मिलने वाली है, और इसी को लेकर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप इसकी प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ हमारे पास टेबल है, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी है लास्ट में, और ईएमपी नेम में सैलरी है। देखिए फर्स्ट वाला बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। सबसे पहले मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करूँ, ग्रुप बना के समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और हर, जैसे यहाँ पर ईएमपी नेम होगा उसका भी ग्रुप हम बनाएंगे उस कॉलम पर, और ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में मैं आपको हर कॉलम का अधिकतर, जैसे एड्रेस हो गया उस पर भी मैं एक ग्रुप बना के देखेंगे हम इस कॉलम पर। तो सब शुरू करते हैं। यहाँ मैं वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ ये, और कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर क्या, यहाँ सेलेक्ट कर ली एक टेबल, और यहाँ मैं कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल जैसे सिंटैक्स लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी में, यहीं से आपको लेकर चलूँगा आगे, ठीक है। कहाँ पर चेंज करना है, मुझे यहाँ पर हटाना है स्टार, और यहाँ मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम ले लेता हूँ, और ये देखो इस तरह सिंपल आप जैसे पहले करते आ रहे हैं, तो एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं ग्रुप लिखूंगा, ग्रुप बाय, और लिखूंगा मैं एम्प्लॉय नेम ईएमपी नेम यहाँ लिखूंगा, तो ये ग्रुप बनाएगा। ग्रुप का मतलब होगा इसमें जो डुप्लीकेट नेम होंगे 3-4, उन सबको इकट्ठा ग्रुप बनाएगा, ठीक है। एक नेम अगर 4 बार आया होगा तो वो चारों का एक ग्रुप बन जाएगा। और दूसरा नाम अगर अब मैं यहाँ पर काउंट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में मैंने पढ़ाया था, काउंट स्टार्ट दूंगा तो ये ग्रुप को काउंट करेगा। देखिए यहाँ पर 2 दिखा रहा है, यानी जो सेकंड नंबर है आर्यन नेम में, ये आर्यन 2 बार आया तो उसका एक ग्रुप बना दिया। राखी 2 बार आया तो उसका एक ग्रुप बना दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कॉलम में 2 बार आर्यन है तो 2 लिखा है उसने, दोनों का एक इकट्ठा कंबाइंड ग्रुप कर दिया है, ठीक है, दोनों जगह। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पर अब एज के ग्रुप बनाता हूँ। देखो एज चेंज कर लूंगा मैं, एम्प्लॉय का एज, सिंपल ग्रुप बनाया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ग्रुपिंग हो जाएगी। काउंट करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो एज है 13 वाली एज के 2 पर्सन है, 15 वाली के 2 है, ठीक है। तो सिंपल इसके अकॉर्डिंग भी हमने ग्रुप बनाया। अब मैं लोकेशन के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, लोकेशन में मैं एड्रेस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ग्रुप बाय बनाता हूँ एड्रेस। फिर हम चेक करते हैं यहाँ पर किस तरह से, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एड्रेस, ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस, काउंट ऐसे ही रखता हूँ।
ठीक है, ये काउंट क्या कर रहा है, एक ग्रुप में टोटल कितने पर्सन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसने लिखा है लाडपुर, लाडपुर 3 बार आया, यानी कि इसमें, ठीक है, इस लोकेशन पर 3 आईडीज होंगे, 3 पर्सन होंगे। ठीक है, लाडपुर देखिए 3 बार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इसका जो काउंट है, यानी यहाँ पर 2 है, तो इसने ग्रुप बना दिया जो रिपीटेशन हो रहा है डेटा हमारा। ठीक है, इस कॉलम पर उसने ग्रुप बना के रख दिया हमारे पास, ताकि हमें आसानी हो जाए। और जब हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे, बाद में रिपोर्ट वगैरह जनरेट करेंगे, वो सब काम आएगी इसमें। अब मैं सैलरी पे बना देता हूँ, मतलब अभी एक बेसिक दिखा रहा हूँ। मान लीजिए सैलरी कॉलम है, मैं इसको ग्रुपिंग करूँगा, तो वो क्या करेगा, सेम सैलरी जो होगी, ठीक है, सेम सैलरी का नंबर होगा, आप देख पा रहे हैं 2, ये 2 आया, 2 टाइम्स आया, आप देख सकते हैं टेबल में, उसका एक ग्रुप बनाया उसने, बाकी सब सिंगल आ रहे हैं। और एक आपका 2000 वाला, ठीक है, 2000 भी 2 बार आया। तो इस तरह से ग्रुपिंग करता है। तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डिपार्टमेंट आईडी को लेकर ग्रुप बनाते हैं, यानी डिपार्टमेंट आईडी कह लीजिए या फिर डिपार्टमेंट नेम कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 500 वाले कितने, 501, 502 वाले कितने। देखिए ग्रुपिंग में इसने क्या दिया है, एक 500 का ग्रुप बनाया उसने, और एक 501 का, और एक 502 का। ठीक है, 505 है एंट्रीज है, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि 5%, यानी कि 5 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो 500 वाले हैं, 5 एम्प्लॉयज़ है, 2 इधर आगे, 2 इधर आगे, और एक नीचे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस ग्रुप में। 501 वाले जो ग्रुप है उसमें 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुपिंग इसमें करते हैं। और अगर आप देखेंगे नीचे 502 डिपार्टमेंट है जो, तो यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 3 डिपार्टमेंट हो गए, 500 का, 501 का, और 502 का। मैं यहाँ पर सम करके दिखाता हूँ आपको कि जो 5 है ऊपर उसका भी सम कर दे सैलरी का, टोटल सैलरी का सम करेगा। तो एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो 500 में, देखिए देखो 500 के अंदर जितने एम्प्लॉय थी उनकी सैलरी का टोटल किया, सेकंड वाले 501 में जितने भी 2 एम्प्लॉयज़ थे उसकी सैलरी का टोटल किया। तो ये ग्रुप वाइज जो है काम करेगा एग्रीगेट फंक्शन, मतलब एग्रीगेट फंक्शन पे ही ग्रुप काम करेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये ऐड करके देखिएगा 3000। ठीक है, 502 में 3000 ये हो गया, और 4000 ये हो गया, 302 कितना हो गया टोटल, 9300 हो गया। देखिए अब इसको आपको थोड़ा समझना है कि ये हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल करके दे रहा है सैलरी का। एक 500 नाम का जो डिपार्टमेंट है, या इसको आप डिपार्टमेंट आईडी कह लो या डिपार्टमेंट नेम कह लो, ठीक है, उनमें जितने भी पर्सन आ रहे हैं, एम्प्लॉय आ रहे हैं, उसका टोटल करके दे रहा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर लगाना, मतलब मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ कि जो मेरी सैलरी है वो हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो मैं लिखूँ ऑर्डर बाय, लेकिन यहाँ पर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर अब वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं सिंपल सा मैंने ऑर्डर बाय दे दिया, नहीं, यहाँ पर अब सम पर आएगा। ठीक है, यहाँ मुझे लिखना होगा, अरे मैं थोड़ा सा ध्यान से, एंटर हो गए, गलत हो गया, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, फिर से मैं टाइप करना पड़ेगा, ये पूरा इसी तरह आएगा, क्योंकि ये सम पर लगा ऑर्डर, जो ऑर्डर है हमारा सम पर लगा है। जो एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो टोटल आ रहा है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय सम, जो सम हो रहा है, और यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो ये जो 3 आपके डिपार्टमेंट की अलग अलग टोटल दिखा रहा है सैलरी का, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप सैलरी ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। ठीक है, मैं इसको एक बार डिसेंडिंग में बना के दिखा देता हूँ, सिंपल सा लिखना वही ऑर्डर बाय। ठीक है, बस यहाँ पर आपको चेंज करना था, डिसेंडिंग में हो जाएगा। अब मैं सिंपल फिर से मैंने एम्प्लॉय को ये, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैं ग्रुप बना रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी का। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ गया तो स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं एवरेज निकालूंगा, अभी मैंने सम निकाला था, मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल वही सिंटैक्स है, मैं सिर्फ एवरेज कर लेता हूँ। अभी एवरेज किसका निकालेगा, ठीक है, अब वो भूल जाइए जो पूरे कॉलम का एवरेज निकालता था। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के हिसाब से देखिए, तो ये 5 जो लोग हैं उनका एवरेज निकाला है सैलरी का। ठीक है, नीचे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एवरेज है। ठीक है, ग्रुपिंग के हिसाब से चल रहा है। 500 डिपार्टमेंट है, उसमें जो 5 एम्प्लॉयज़ है उनका टोटल करके उसने एवरेज निकाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं एवरेज इस तरह भी लिख सकता हूँ, एवरेज, और इस ये देखो ये आ गया हमारा
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज पर। तो एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और ऑर्डर यहाँ से एवरेज हटा देता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट। यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये सब कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं एक बार चेक करेंगे, ये कंप्लीट हो गया, काउंट हो गया। और यहाँ मेरा बचा है, मैंने आपको दिखाना है, ये बताना है मुझे। ये सिंपल जो आप लिख रहे हैं ना, एम्प्लॉय सैलरी, तो ये इसका ध्यान रखें, ये टोटल करके नहीं दे रहा है आपको। जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं 500 में, तो ये उन 5 एम्प्लॉयज़ का 200 टोटल नहीं होगा। अगर आप देखेंगे टेबल में देखिएगा, वो क्या कर रहे हैं, 500 का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो पहला 500 है उसकी सैलरी को शो करा रहा है वो। ठीक है, बस इतना कर रहा है। ठीक है, 500 में देखेंगे तो 500, एक 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 जो सबसे पहले 500 है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, उसकी सैलरी दिखा रहा है। सेकंड में वो 800 दिखा रहा है, और तीसरे में पहली पहली सैलरी उठा रहा है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना इसका। तो मुझे यहाँ ऐसे नहीं करना है, एम्प्लॉय सैलरी नहीं दिखानी मुझे। यहाँ पर मुझे जब भी इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है मुझे, तो मुझे सम लेना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है उसमें, क्योंकि वो जो सैलरी उठा रहा है वो मिनिमम सैलरी उठा रहा है उसमें तीनों में। चलिए आगे चलते हैं, इसको ध्यान देना। मल्टीपल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो स्किप कर सकते हैं। अब आपको सिंगल एक एक ग्रुप जो हम बना रहे थे वो आपको अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मल्टीपल में क्या करेंगे, 2 कॉलम पर को लेकर ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट आईडी पर, जो हमने पहले ग्रुप बनाया था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुपिंग हो गई थी डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, डिपार्टमेंट का तो आप बना चुके हैं, अब मैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाता हूँ एम्प्लॉय नेम के साथ। तो मैं कॉमा लाकर फिर एक ग्रुपिंग हो जाएगी, एम्प्लॉय नेम एंटर करूँगा। तो अब ये क्या करेगा, ये ग्रुपिंग होगी हमारे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेम डिफरेंट हो सकते हैं, सैलरी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबको वन दिखा रहा है, कोई भी डबल नहीं हो रहा है। मैं उसको दिखाता हूँ, ये आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके साथ ले लेता हूँ एड्रेस। ठीक है, अब मैंने एड्रेस लेके बनाऊंगा, तो आप देख पा रहे हैं लोकेशन यहाँ पर 2 आ रहा है, लाडपुर। तो ये इस तरह से ग्रुप बनाकर चलेगा अब सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एड्रेस लोकेशन चेंज होगी। 500 वाला उसमें लोकेशन दूसरी हो सकती है, 500 अलग अलग लोकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि सब ग्रुपिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाना है, जैसे 500 का तो ग्रुप चल जाता, उसके अंदर हमें फिर उसने एड्रेस के अकॉर्डिंग ग्रुप किया, यानी लोकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप किया उसने, क्योंकि अब वो 500 जो है आपको दूसरी लोकेशन, जो सेम लोकेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ सैलरी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम। तो हम चाहते हैं कि अब देखिए सैलरी के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर कुछ भी वन दिखा रहा है वो, क्योंकि सैलरी जो है, ये देखिए, एक जो सैलरी है वो 500 डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। जैसे 2000 अगर देखेंगे आप, तो वो 502 वाले डिपार्टमेंट में भी है और 500 डिपार्टमेंट, इसलिए यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं हो पा रही क्योंकि सिंगल है सब। ठीक है, 500 में भी एक एक एम्प्लॉय है, देखिए वो डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है उसकी, तो सभी में डिफरेंट सैलरी। मैं एक अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं ID 5 को, एम्प्लॉय ID 5 को मैं दे देता हूँ यहाँ पर, सैलरी चेंज कर लेता हूँ, 2000 कर लेता हूँ ID 5 की, यानी कि ये अपडेटेड हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर, अगर मैं सैलरी 2 ग्रुप मैंने लिए थे, मैं इसको एंटर करूँगा। अब देख पा रहे हैं हमें 2 आ गया है, यानी कि 500 में हमारे 2000 वाले, ठीक है, जिसकी सैलरी 2000, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, बाकी सब में चेंज है, क्योंकि 2000 हमारा वहाँ भी हो सकता है, उसको काउंट नहीं करेगा वो दूसरे डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट हमारे सेपरेट है भाई। देखो सैलरी तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी सेम हो सकती है। मैं एक चेंज और करके दिखा देता हूँ ID 9 को। अब देखते हैं यहाँ पर दोबारा, अब देखिए 2 यहाँ पर आ गया, 500 में 2 आ गए। ठीक है, तो हमारे में जिसको 8000 सैलरी मिली है 500 में, ऐसे 2 एम्प्लॉयज़ है।
तो सैलरी तो डिफरेंट हो सकती है ना, तो वो सैलरी के अकॉर्डिंग जो सेकंड कॉलम बनाया उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं अब। ठीक है, जब दूसरा आप ग्रुप बनाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मैं यहाँ पर अब क्या कर लेता हूँ, मैं सिंपल सा आपको दिखा रहा हूँ वेयर क्लोज कैसे यूज होगी। सिंपल वेयर जैसे हम पहले यूज करते आ रहे थे सिंपल, वो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा पहले, फिर दिखाऊंगा वो ग्रुप के आगे वो होता है लिमिट के लिए। लिमिट का मतलब क्या होगा, देखिए मैंने लिखा एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 2000, जैसे ही मैं करूँगा देखो कितने एम्प्लॉय कम हो गए इसमें। ठीक है, कम हो गए ना। अब ये यहाँ आपने लिमिट लगाई कि मुझे ये लोग नहीं चाहिए थे ग्रुपिंग, तो जितना बचा है आप उसी के हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले वेयर आएगा, उसके बाद वेयर क्लोज, उसके बाद ग्रुपिंग होगा। तो अब मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो वेयर का मैंने दिखा दिया आपको एग्जांपल सिंपल, वेयर लगता है पूरे टेबल पर। अब मैं ग्रुपिंग करूंगा। तो आप जो शुरू में टेबल पर आपने कंडीशन लगाई है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, इस ग्रुप में देखो यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अब मैं अब इसको वेयर को चेंज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, वेयर को हटा देता हूँ। अब मैं करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या चेंज आ रहा है, 5 आ गया। मैंने ग्रुपिंग से पहले जो कंडीशन हटा दिया वहाँ वेयर की, तो वहाँ से वो लिमिट वहाँ से हट गई है, तो अब वहाँ ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे उसमें। अब मैं वेयर क्लोज में क्या करता हूँ, फिर एक बार एक चेंज करके दिखाता हूँ आपको। 3000 कर लेता हूँ, ग्रेटर देन 3000, तो 3000 इसमें नहीं आएगा। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए चेंज हो गया, क्योंकि आप यहाँ लिमिट लगा रहे हैं, ग्रुप बनाने से पहले लिमिट लगा दे रहे हैं आप। कुछ जो एम्प्लॉय हैं सैलरी के अकॉर्डिंग वहाँ से उसको डिलीट कर दे रहे हैं, कह लीजिए डिलीट, या आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, अब मैं इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता हूँ। तो लास्ट में ऑर्डर वाई लिख दीजिए, जैसे जैसे डेज के हिसाब से आपने पढ़ाई की है मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। लास्ट में ऑर्डर वाई आ जाएगा। ठीक है, आप समझ आओ क्या, वेयर क्लोज आएगी